सो है गैस, अगर आप लोग यूट्यूबर हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब यूट्यूब से अगर पैसा आता है तो उस टाइम हम लोग को स्विफ्ट कोड देना होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखना। स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं दो तरीका बताऊंगा। पहला जो है ऑनलाइन और दूसरा जो है ऑफलाइन, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ स्विफ्ट कोड होता है क्या है और स्विफ्ट कोड हम लोग को क्यों जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग को क्या होता है कि जिस टाइम हम लोग को फर्स्ट पेमेंट यानी कि यूट्यूब से में जब पैसा हम लोग को आता है तो उस टाइम हम लोग को बैंक अकाउंट जिस टाइम ऐड करते हैं तो उस टाइम हम लोग को स्विफ्ट कोड यूट्यूब मांगता है नहीं कि गूगल एडसेंस अकाउंट पे हम लोग को स्विफ्ट कोड देना जरूरी होता है। तब जाकर दोस्तों अदर कंट्री से हम लोग को बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड होता है क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों जैसे कि हम लोग को बैंक अकाउंट में कहीं भी पैसा भेजना होता है अपने इंडिया में, तो दोस्तों हम लोग को IFSC कोड का जरूरत पड़ता है, तब जाकर हम लोग किसी भी बैंक में अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसी तरह से एक स्विफ्ट कोड होता है यानी कि अदर कंट्री से यानी किसी दूसरे देश से यानी कि दूसरा कंट्री से अगर हम लोग पैसा अपने बैंक अकाउंट में मंगाते हैं तो उस टाइम हम लोग को स्विफ्ट कोड देना जरूरी होता है, जो कि हम लोग को मेन ब्रांच से होता है। तो स्विफ्ट कोड हम लोग को देना पड़ता है ये अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे, तब हम लोग को पैसा जो है हम लोग को बैंक अकाउंट में आता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि स्विफ्ट कोड हम लोग कैसे निकालेंगे और किस तरह से यहाँ पे जो है आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को ऑफलाइन ही बता देता हूँ। दोस्तों ऑफलाइन जो है स्विफ्ट कोड हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों हम लोग आप लोगों को जो भी जिस भी बैंक में अकाउंट में खाता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, फिर जो भी बैंक है HDFC बैंक, फिर जो भी बैंक है, आप उस बैंक में जाइए और उस बैंक का जो मैनेजर होगा उसको आप जाके बोलिएगा कि मेरे को स्विफ्ट कोड चाहिए। वो जाके उसको बोलिएगा तो मैनेजर पूछेगा कि स्विफ्ट कोड क्यों चाहिए, और हो सके उसको पता हुआ तो बता देगा, अगर नहीं पता हुआ तो उन लोग नहीं बताएगा, उन लोगों को खुद पता नहीं रहता है कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। मैं इसी तरह से गया था बैंक में, वहाँ पे बोला कि मेरे को स्विफ्ट कोड चाहिए तो बोलता है कुछ पता ही नहीं उसको। तो इस तरह से दोस्तों ऑफलाइन में थोड़ा झंझट हो जाता है कि झमेला हो जाता है, कोई बताता भी, किसी को पता होता भी नहीं है, किसी को पता भी होता है। तो अब जाके बैंक ब्रांच से मतलब बात कर लीजिएगा, वहाँ से अगर आपको स्विफ्ट कोड मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी अपने मोबाइल से निकाल सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं स्विफ्ट कोड निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना है कि आपको क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल जो भी यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल जो भी है यहाँ से आपको सर्च करना है स्विफ्ट कोड, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ लिख कर सर्च करना है। जैसे आप लिख के सर्च करोगे तो आपको नीचे यहाँ पे आना है। जैसे आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ पे इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि आप सेम देखोगे इसी तरह का जो वेबसाइट है, सेम इसी वेबसाइट पे आप क्लिक करना। अगर अदरवाइज दूसरा वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो आपका स्विफ्ट कोड जो है नहीं निकलेगा। तो सिंपल से मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो दोस्तों आप देखोगे इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पे कुछ इस फॉर्म यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल गया है। तो अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आ गया हम लोग को कंट्री, यानी कि आप इंडिया से हो तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज अगर दूसरा कंट्री से हो तो यहाँ पे कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो, जहाँ से भी रहने वाले हो, यहाँ से आप अपने कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा। उसको यहाँ पे सेलेक्ट बैंक है, ठीक है। आप कौन सा बैंक का स्विफ्ट कोड पता करना चाहते हो, या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है सिटी का। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी बैंक ले लेता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे सिटी में सेलेक्ट करता हूँ, मेरा रांची है तो यहाँ पे मैं रांची सेलेक्ट करता हूँ। आप जहाँ से आपका सिटी जो भी सिटी पड़ता है, मेन सिटी जो होता है वो यहाँ से बैंक का जो भी मेन सिटी होगा वो यहाँ पे सर्च कर लेना, यानी कि सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं रांची सेलेक्ट करता हूँ। रांची यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। आपको जहाँ से भी हो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैंने रांची सेलेक्ट किया। यहाँ पे स्विफ्ट कोड का आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे स्विफ्ट कोड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे फ्रेंड आपको स्विफ्ट कोड जो है यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ स्विफ्ट कोड जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आप इसे कॉपी कर सकते हो, नहीं तो जीमेल पे सेंड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है आप अपने इसे नोट कर लेना। उसके बाद दोस्तों हम लोग को जिस टाइम अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे, उस टाइम हम लोग को बैंक अकाउंट का मतलब नाम, अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, IFSC कोड या फिर जो भी मांगेगा वो सारा डिटेल्स जब भी भरोगे तभी आपको स्विफ्ट कोड दे देना है। दोस्तों स्विफ्ट कोड देने से यही होता है कि अदर कंट्री से पैसा आता है ना हम लोग को जो US डॉलर से, तो हम लोग को स्विफ्ट कोड मांगता है, उसके बाद हम लोग को बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप ऑनलाइन स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो इस यूट्यूब चैनल में देखने को मिलती रहती है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो। दोस्तों कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूंगा।